सरजमीन के किनारे एक सब्जाजार गांव में एक किसान रहता था। किसान की बीवी कई बरस पहले इंतकाल कर गई थी और अब वो अपनी 3 खूबसूरत परी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारता था। किसान सादा दिल और मेहनती था, मगर उसके पास एक अनमोल खजाना था। अपने घर के पीछे एक बाग, और इस बाग में एक दरख्त जिसे सब सुनहरी सेब का दरख्त कहते थे। ये दरख्त आम नहीं था। साल में एक बार उस पर चंद सेब लगते, मगर वो सेब सोने की तरह चमकते। रात को जब चांदनी फैलती तो ये सेब जगमगा उठते और सारा बाग नूरानी सा लगने लगता। किसान इन सेबों पर कभी लालच न करता, बल्कि कहता, ये कुदरत का तोहफा है, हम उसे हिफाजत से रखेंगे। माँ के बाद बेटियां अपने बाप का सहारा थीं। तीनों परी बहनें निहायत खूबसूरत थीं, मगर एक दूसरे से मुख्तलिफ मिजाज रखती थीं। बड़ी बेटी नाजुक और थोड़ी मगरूर थी, दरमियानी बेटी जिद्दी और जल्दबाज, जबकि सबसे छोटी बहन नरम दिल और अक्लमंद थी। इन तीनों का सबसे बड़ा फर्ज बाग की निगरानी था, ताकि सुनहरी सेबों को कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ ही दिनों बाद किसान ने देखा कि दरख्त पर लगे कुछ सेब गायब हो गए हैं। किसी ने उन्हें चुरा लिया था। ये बात सबके लिए बहुत चौंका देने वाली थी। ये कैसे हो सकता है? बड़ी बेटी ने गुस्से से कहा, मैं आज रात पहरा दूंगी और देखूंगी कि कौन है जो हमारी मेहनत और दौलत चरा रहा है। रात को आसमान पर चांद पूरी आबताब के साथ चमक रहा था। बड़ी परी दरख्त के पास आकर बैठ गई। हवा में ठंडक थी और दरख्त के सुनहरी सेब रोशनी में जगमगा रहे थे। कुछ देर बाद बाग के किनारे से एक लंबा और खुश शक्ल इंसान नमूदार हुआ। वो थका हुआ सा लग रहा था और आहिस्तगी से बोला, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को एक सेब मिल सकता है? बड़ी परी ने हैरान होकर उसे देखा। ये सेब हमारे हैं, कोई आकर यूं ही नहीं ले सकता। वो गुस्से से बोली, ये तुम ही हो जो हर रात हमारे सेब चुरा लेते हो, है ना? आदमी ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई। अचानक उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, उसका जिस्म फैलने लगा और देखते ही देखते वो एक डरावने देव में बदल गया। ये था देव जो इंसानी शक्ल में आकर परियों को आजमाता था। हाँ, ये मेरा इम्तिहान था, देव ने गुर्जदार आवाज में कहा, और तुम नाकाम हो गयी, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेहरबानी नहीं थी। उसने परी को आहनी हाथों में जकड़ लिया और लम्हों में बादलों के पार अपने महल में ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने हुक्म दिया, मेरी बकरियां चराओ, इनकी ऊन काटो, धो, धागा बनाकर कपड़ा बनाओ। अगर नाकाम हुई तो अंजाम बुरा होगा। यहाँ कई बोने रहते हैं, तुम्हारा काम है इनके लिए सोप पकाना, रोटियां बनाना और इनके फटे कपड़े सी कर दुरुस्त करना। बड़ी बेटी ने दिल ही दिल में कहा, मैं कोई नौकरानी नहीं, ये सब मेरे करने का काम नहीं। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।